हेलो बच्चे। कल हम लोगों ने देखा था पॉइंट मेथड पे कुछ क्वेश्चंस। कैसे हो आप सब? पहले तो ये बता दो। सब अच्छे रहो और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। तो कल हम लोगों ने देखा था पॉइंट मेथड पे कुछ क्वेश्चंस। मैंने सिखाया था पॉइंट मेथड, लास्ट वीडियो में देख लेना, पॉइंट मेथड करके अनिश सर फिजिक्स क्लास में। आज भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन पॉइंट मेथड के और एक आध टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिना इधर उधर की बातें किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन अगर मैं तुमसे कहूं तो आज का ये क्वेश्चन है, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, ऊपर लिंटर छत है, यहाँ एक बड़ी सी पुली है, बड़ी सी पुली है। ठीक है, छोटी कर देते हैं थोड़ी, ज्यादा बड़ी भी क्या होगी। ये पुली है, इस पुली में यहाँ एक मास लटक रहा है, मास ए है। यहाँ पे भी एक पुली है, यहाँ पे भी एक पुली है, और यहाँ एक मास लटक रहा है बी, और यहाँ पे भी मास लटक रहा है सी। कुछ ऐसा आइटम दे रखा है देखो। तो कहते हैं कि अगर ए वाला ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, सी वाला नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बी वाले की स्पीड क्या होगी? सिंपल। इस क्वेश्चन को वैसे तो करने के बहुत सारे मेथड हैं, समझो। इस क्वेश्चन को वैसे तो करने के बहुत मेथड हैं, लेकिन अपना एक पॉइंट मेथड। कौन सा? पॉइंट मेथड। खतरनाक मेथड, एकदम बिंदास। अब क्या है वो मैंने कल बताया था, जहां जहां रस्सी कनेक्टेड है वहां पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो। ये सारे पॉइंट्स लगा लिए, लगा लो यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, हर जगह हमने पॉइंट लगा लिए। सिंपल। अब मैंने कल क्या कहा था कि अगर ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो अगर जिस पॉइंट की बात की जाएगी, फिर सुनो, जिस पॉइंट की बात की जाएगी उसको चलता हुआ मानेंगे, बाकी किसी पॉइंट को चलता हुआ नहीं मानेंगे उस समय। अगर इस पॉइंट की बात की जा रही तो बाकी सब रुके हैं, इस पॉइंट की बात की जा रही तो सब रुके हैं, सिर्फ जिसकी बात करेंगे वो चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। सही है? तो देखो भाई, इस पॉइंट की बात करूं तो अगर ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, क्या ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये रस्सी क्या होगी? घटेगी। अरे बोल दो यार, क्या होगी? घटेगी। कितने से घटेगी? 6। तो यहां लिख दो 6 माइनस का, घट रही है ना, तो माइनस का 6। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स पुली से बंधे हैं, फिक्स पुली कहीं नहीं जाती है, तो वो दोनों हो गए 0, 0 प्लस 0। ये वाला पॉइंट देखो, ये पूरा नीचे जा रहा है, नीचे, तो ये पॉइंट नीचे, ये पॉइंट नीचे, ये रस्सी बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी तो कितना? +10। ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, +10। इसका कुछ पता नहीं है, ये दोनों रुके हुए हैं, तो 0 प्लस 0। इसको मैं मान लूं कि ऊपर जा रहा है, इसको मान लूं ऊपर जा रहा है। अगर गलत आंसर होगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन गलत होगी तो माइनस आ जाएगा। समझे? हमने माना ऊपर, आंसर आ गया नेगेटिव, मतलब वो नीचे था। हमने माना नीचे, आंसर आ गया नेगेटिव, मतलब वो ऊपर था। मान लो जो मन में आए, हमने ऊपर मान लिया। तो ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो रस्सी घटेगी, घटेगी तो माइनस वी भी इक्वल टू 0। सॉल्व करें, माइनस का 6 प्लस का कितना 20 माइनस का वी भी इक्वल टू 0। क्या आएगा? प्लस का 14 माइनस का वी भी इक्वल टू 0। तो बी भी इक्वल टू माइनस का 14, तो बी भी इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर सही है। तो इस तरीके से हम पॉइंट मेथड का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। समझे? इस तरीके से मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, इस तरीके से हम पॉइंट मेथड का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस याद रखो कि जो ऊपर जाए नीचे जाए इसका मतलब नहीं है, मतलब है कि जिस पॉइंट की बात होगी उसकी बात होगी, बाकी सब रुके रहेंगे। अगर ऊपर जा रहा है, रस्सी छोटी हो रही है तो माइनस, नीचे आ रहा है, रस्सी बढ़ रही है तो प्लस।
जो नहीं चल रहा है वो जीरो, जो नहीं चल रहा है वो जीरो। जिसको पता करना है कहीं भेज दो, नीचे ऊपर ऊपर नीचे कुछ भी। तुमने लिया ऊपर और आंसर आया नेगेटिव, मतलब बॉडी कहाँ जाती, नीचे। तुमने लिया नीचे, आंसर आया नेगेटिव, मतलब बॉडी कहाँ जाती, ऊपर। खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये पूछा गया है नीट में। ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक पुली, ये थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ये रही पुली, एक धागा, यहां पुली, पुली से ये बंधा हुआ है यहां ऐसे, ये जमीन से बांध दिया। ये वाला मास यहां है ए, यहां से भी एक धागा, धागे में एक पुली, यहां पे एक बेटा कोई मास बी, और यहां है कोई मास सी। सही है, ए बी सी। कहते हैं जो ए वाला मास है ना, ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ए वाला नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो सी वाले की स्पीड बताइए। किसकी स्पीड बताइए? सी वाली। अच्छा क्वेश्चन है यार ये है, दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा, एकदम मजे मजे में जी रहे हो, सोचो। ए वाला जा रहा है नीचे 4 से, बी वाला जा रहा है ऊपर 3 से, तो सी वाले की स्पीड क्या होगी? बहुत बढ़िया। कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वीबी अपॉन 2। ये मूवेबल पुली की सिचुएशन है। ये मूवेबल पुली के लिए है। किसके लिए आई कहानी? मूवेबल पुली के लिए। अच्छा, तो मैं सबसे पहले इस पुली की बात करता हूं। पुली को मैं P1 कह देता हूं, उस पुली को P2 कह देता हूं, इस पुली को P3 कह देता हूं। मैं सबसे पहले पुली 1 की बात करता हूं। तो क्या लिखा मैंने? फॉर पुली नंबर 1। पुली नंबर 1, पुली नंबर 1 नहीं, वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी। पुली नंबर 1। अब पुली नंबर 1 के लिए मैं ऐसा कुछ लगाऊं, Vp1 इक्वल टू Va प्लस Vp1, मतलब क्या होगा? इसकी वेलोसिटी ऊपर मान लो Vp1, क्योंकि मूवेबल है, फिक्स नहीं है। ये पुली मूवेबल है, ये पुली मूवेबल है, ये फिक्स है। मूवेबल मूवेबल फिक्स। तो मैं सिर्फ इतने की बात कर लेता हूं, इस वाले आइटम की बात कर लेता हूं, इतने वाले की, ये इतना आइटम। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो Vp1 इक्वल टू Va है, अच्छा है Va है, Vv नहीं है क्योंकि वायर बंधा है मेरे बच्चों। दिमाग थोड़ा सा खर्च करो। Vp1 तो है, चलेगी ऊपर नीचे जहां मन करे। Va भी चल रहा है, नीचे कह रखा है, लेकिन एक तरफ मास नहीं है, Vb नहीं है, वो रस्सी है, वो भी बंधी है। तो जो बंधी होती है रस्सी, वो जीरो हो जाती है। तो क्या लिखोगे? Va प्लस जीरो, जो कि Vb हुआ करता था, अपॉन 2। Vp1 पता नहीं, Va कितना दिया है? 4 अपॉन 2। तो Vp1 इक्वल टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ? Vp1 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये पुली ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रही है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड से। अब जब ये पुली 2 से ऊपर जा रही है तो सेम रस्सी, यहां से यहां तक रस्सी सेम, यहां पूरी रस्सी सेम। जितने से ऊपर जाएगी सेम रस्सी, तो इधर ऊपर भी जाएगी, ये भी ऊपर जाएगी। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। कौन सी पुली? P2। इसका मतलब Vp2। तो हम कहेंगे Vp1 इक्वल टू Vp2
इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। जितने से P1 ऊपर जाएगी उतने से P2 ऊपर जाएगी, जितने से P1 ऊपर जाएगी उतने से P2 ऊपर जाएगी। P1 जा रही है 2 से तो P2 भी जाएगी 2 से, तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 2। अब मैं किसकी बात कर लूं? फॉर पुली नंबर 2, पुली नंबर 2। अब पुली 2 के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? Vp2 इक्वल टू क्या? इस पे देखो कौन कौन से मास हैं, B और C, B और C, B और C। तो क्या लिखोगे बेटा? Vv प्लस Vc अपॉन 2। Vp2 कितना आया? 2। Vv कितना दिया है? 3 प्लस Vc अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 प्लस Vc। तो यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, यहां तो Vc इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3। तो Vc की वैल्यू क्या आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। सिंपल। कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसका मतलब जो Vc होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो नीचे जा रहा होगा। क्लियर होगी बात ये? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां फिक्स होता है उसको जीरो मानो, चलने वाले को चला दो, जीरो और चला दो अपॉन 2, सॉल्व होके Vp बनाया। जितना Vp बनाया उतना ही Vp2 होगा। सेम रस्सी, सेम टेंशन, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम सब कुछ। जितना P1 उतना P2। अब इस पुली को ले लो तो B और C साथ में पुली, हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ, नीट में पूछा हुआ। देखो बच्चे, जब कॉम्पिटिशन के लिए बैठे हैं तो थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को करने ही हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ध्यान देना। मान लो ये सिचुएशन है कुछ ऐसी, ये है, यहाँ पे हमने एक रखा ऐसा वेज, क्या रखा? वेज रख दिया ऐसे, ये हो गया वेज, कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया ये वेज है, ये रहा, ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कंसेप्ट पर है बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मान लो यहां पर ये दीवार है, अंदर से एक इस तरीके का रॉड आ रही है, इस डिजाइन की, इस डिजाइन की रॉड आ रही है, इधर और इधर बंद है रास्ता। इसके नीचे गिरने की वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। जो ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। इसके गिरने की स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। तो पूछता है तुमसे, क्या पूछता है तुमसे? कि जब ये V1, ये पहला नंबर ब्लॉक या दूसरा नंबर ब्लॉक, अगर ये V1 9 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है तो सोचो ये वाला वेज कहां जाएगा? दूसरे नंबर वाला वेज कहां जाएगा? दूसरे नंबर वाला वेज कहां जाएगा? अगर ये 1 से गिर रहा है तो ये वाला कहां जाएगा बताओ? ये गिरेगा, तो ये गिरेगा तो ये इसके ऊपर फिसलेगा, नीचे फिसल पाएगा नहीं, इधर रास्ता। तो ये वाला हिस्सा इस पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। पहला वाला दूसरे वाले पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से ये इधर चलेगा, तो ये इधर की चलेगा V2 स्पीड से। तो पहला वाला ब्लॉक नीचे गिरेगा, नीचे गिरा तो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो V2 स्पीड से होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान देना बेटा जरा। अब सोचो, बस इसमें दो बातें याद रखना। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में नॉर्मल हो। क्या हो बेटा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो अगर उसी डायरेक्शन में नॉर्मल हो तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है 0। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल हो तो इनके बीच का एंगल होता है 180। सेम डायरेक्शन में 0 और अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री।
अच्छा, और यहाँ पे एक बात याद रखना, जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। मतलब पहली वाली बॉडी ने कितना वर्क किया दूसरी पर, दूसरी वाली के ऊपर कितना वर्क हुआ पहले की वजह से, सबका सम कितना, 0। टोटल कंजर्वेशन लगता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। सोचो, इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला क्या आएगा, n1v1 प्लस n2v2 इक्वल टू 0 वेलोसिटी के लिए। अगर यही एक्सेलरेशन होता तो n1a1 प्लस n2a2 इक्वल टू 0। यही डिस्प्लेसमेंट होता n1x1 प्लस n2x2 इक्वल टू 0। सब एक ही चीज है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। n1x1 plus n2x2 equal to 0, n1a1 plus n2a2 equal to 0, n1v1 plus n2v2 equal to 0। आज x1 x2 नहीं है, सिर्फ v1 v2 है। ध्यान देना आप। सोचो, जैसे ही ये वाला मास इसके ऊपर आके टकराएगा, जैसे आके टकराएगा तो ये वाला सरफेस, पहला वाला सरफेस दूसरे वाले पर नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। तो दूसरा वाला सरफेस भी पहले वाले पर नॉर्मल लगाएगा। तो अगर पहला वाला सरफेस दूसरे वाले पर नॉर्मल लगाएगा फोर्स, तो ये भी लगाएगा पीछे। तो मैं क्या करता हूं, इस नॉर्मल को यहां से हटाकर बेटा यहां मान लेता हूं। कहीं मानू, यहां मानो, यहां मैंने यहां मान लिया। तो एक नॉर्मल लगा अंदर की तरफ, तो 2 वाले ने 1 वाले पर लगाया बाहर की तरफ। 1 ने 2 पर लगाया अंदर, तो 2 ने 1 पे लगाया बाहर। अब सोचो, अगर ये 30 है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा। 30, 90, 60, ये परपेंडिकुलर है तो ये 30, और इसके वर्टिकल ये पॉजिटिव भी 30। अब सोचो, इनको हटाओ जरा यहां से। अब मैं क्या करूं, वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे है। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट कर दूं इधर की तरफ, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर कर दूं, नॉर्मल का कंपोनेंट। तो जैसे ही मैं नॉर्मल का कंपोनेंट यहां लिखूंगा तो लिखूंगा n cos 30। क्या लिखूंगा, n cos 30। तो नीचे आ रहा है v1, ये जा रहा है n cos 30। तो तुम खुद देखो मैंने क्या बताया, जिधर v1 अपोजिट में n तो 180, v1 नीचे उल्टा n cos 30 तो एंगल 180। लिखने का तरीका देखो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट। n1 की जगह क्या लिखूं, n cos 30, v1 कितना, v1। अब दोनों के बीच का एंगल कितना, 180, तो लिख दो cos 180 प्लस n cos 30, v1, दोनों के बीच का एंगल cos 180, n2v2। एक लाइन यहां खींच दो, दूसरे वाले ब्लॉक पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एंगल 30, तो ये कितना होगा, 60। थोड़ा दिमाग लगाना, 90, 30 तो ये 60, ये 30 तो ये फिर से 60। अब ब्लॉक किधर जा रहा है, ये देखो ब्लॉक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ब्लॉक v2 से। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर ले लो, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर ले लो, तो क्या आएगा, n cos 60। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर लोगे तो n cos 60, और n cos 60 और v2 कैसे, सेम डायरेक्शन में। तो n cos 60 और v2 कैसे, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे लिखा जाएगा, n cos 60 इंटू v2 cos 0 इक्वल टू 0। देखो n1 v1 डॉट प्रोडक्ट है तो cos 180, प्लस n2 v2 डॉट प्रोडक्ट है तो cos 0। n और n निकल कर गया 0 में, cos 30 होता है √3/2, v1 की वैल्यू 9, cos 180 -1, cos 60 1/2, v2 cos 0 1 इक्वल टू 0। 2 और 2 निकल कर गया 0 में, माइनस का 9√3 प्लस का v2 इक्वल टू 0। तो v2 इक्वल टू कितना बेटा, 9√3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो ये वाला वेज होगा ये इधर की तरफ 9√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। क्या करना था, पहली ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका नॉर्मल बनाओ,
नॉर्मल और वेलोसिटी में रिलेशन देखो, एंगल देखो 180 है या 0 है, तो सारा समझ में। पानी उनी पी के बैठा करो। वेलोसिटी नीचे है, एन cos 30 ऊपर है, एंगल 180, इसका एन cos 60 इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो cos 0। फॉर्मूला n1v1 n2v2 इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। सॉल्व कर दिया, v2 आ गया। क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करो फटाफट।